हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो हार्ड लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है जी, और ग्राफ से रिलेटेड है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे और उसको करेंगे दोनों लेवल में कोड जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है? एक क्रिटिकल कनेक्शन रेफर टू एन एज दैट अपॉन रिमूवल विल मेक इट इम्पॉसिबल फॉर सर्टेन नोड टू रीच ईच अदर थ्रू एनी पाथ। एक क्रिटिकल कनेक्शन क्या होगा? अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो कुछ नोड क्या होंगे, एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी पाथ के थ्रू। यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विद वी वर्टिसेस एंड ई एजिस एंड ईच वर्टेक्स डिस्टिंक्ट एंड रेंजेस फ्रॉम 0 टू v माइनस 1। बिल्कुल ठीक है, जो हमारे पास नोड्स होंगे वो 0 टू v माइनस 1 होगी, ई हमारे पास एजिस होंगे। एंड यू हैव टू फाइंड ऑल क्रिटिकल कनेक्शन, हमें ऑल क्रिटिकल कनेक्शन फाइंड करने हैं, उनको रिटर्न करना है। ठीक है, और sorted order में रिटर्न करना है। The answer may be represented in various potential order, each edge should be displayed in sorted order. For instance, if there are edge between 1 and 2, it should be sorted as 1 2। अगर आपको मिलता है 2 और 1 के बीच एज, तो आपको 2 और 1 नहीं पुश करना, आपको 1 और 2 पुश करना, मतलब लेस वाला पहले फिर ग्रेटर वाला, rather than 2 1। ठीक है, एडिशनली इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू स्टोर द एज इन sorted order, और उसके बाद भी उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, ठीक है जी, ये बात अपने को समझ में आती है। टाइम स्पेस भी ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं जाकर अपना व्हाइट बोर्ड पर, उससे समझते हैं। ठीक है, चलो जी ग्राफ की तरफ चलते हैं अपना। अब देखो, हम कहते हैं यार हमारे पास जो ग्राफ है ना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ रखेंगे। ठीक है, क्या करें, इधर से जोड़े ना जोड़े, इसको छोड़ो यार, जोड़ते नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये ग्राफ। ठीक है, बड़े वाले ग्राफ भी वही काम करेंगे, ये भी यही कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ये। हमारे पास जो नोड है वो है 5, इसका मतलब 0 टू 4। ठीक है, 0 टू v माइनस 1 जो होता है अपना। और हमारे पास अपना एडजेंसी लिस्ट गिवन है कि 0 के साथ 0 किस किस से कनेक्टेड है, 1 2 से, 1 किस से कनेक्टेड है, 0 3 से। इस तरह से हमारे पास गिवन है, वो सारी चीज़ें अपने पास है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है क्वेश्चन है किस टाइप का। ये क्वेश्चन सिमिलर है अपना ब्रिजेस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपने किया हो कि ब्रिज फाइंड करना, ठीक है, क्या ब्रिज क्या होता है, ठीक है, जिसको अगर आप रिमूव करते हो तो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है ग्राफ, ये पार्ट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करते हो, ये पार्ट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव करते हो देन ये पार्ट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलर अगर आप इसको रिमूव करते हो तो ये पार्ट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वही काम आपका यहाँ है। अगर आप सोचो कैसे, अगर आप इस एज को रिमूव करते हो तो 0 1 3 4 2 के साथ किसी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्रिटिकल कनेक्शन जो भी अपना पॉइंट हुआ वो हुआ। सिमिलरली अगर आप इसको रिमूव करते हो 1 3 4 के साथ, ये 0 2 कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको रिमूव करते हो तो 3 और 4 के साथ 0 1 2 कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सिमिलरली 0 1 2 के साथ 3 और 4 कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सारे जजेस हमें अपना एक एरे में पा के रिटर्न करने हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिटर्न करने हैं जी, सॉर्टेड फॉर्म में। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही कोड चलने वाला है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि उसकी अप्रोच क्या रहती है। एक काम करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं हम अपना, हम जो काम करते हैं ना, यहाँ पर एक एज बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, इस जो हमने एग्जांपल लिया उसमें सारे के सारे एज ऐसे हो रहे हैं जिसको रिमूव करने से हमारा बन रहा है। लेकिन हमारे कुछ एज ऐसे भी होने चाहिए। अब हमारे सिर्फ एक एज ऐसा होगा जिसको रिमूव करने से क्रिटिकल कनेक्शन, मतलब हाँ ब्रिज की तरह ये एग्जिस्ट करता है, बाकी और कोई नहीं है। ठीक है, अब अपने देखना है हम सिंपल क्या यूज़ कर रहे होंगे। हम सिंपल यूज़ कर रहे होंगे इसमें डीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, बस हमें उसी का ही पता होना चाहिए। डीएफएस में हम कैसे, सबसे पहले देखेंगे डीएफएस में हमारी जो ट्रैवर्सल है वो कैसे होती है। जैसे आपने 0 से स्टार्ट किया, आप जाओगे 2 पर, 2 से आप जाओगे 3 पर, 3 से आप जाओगे 1 पर, फिर 4 पर। इस तरह से जा रहे होंगे डीएफएस में। इस तरह से आप अपनी एक विजिटेड एरे ले रहे होंगे जो आपका जोड़ता चलेगा कि मैंने कौन कौन सी नोड विजिट कर ली है, कौन सी नोड विजिट नहीं की है। ठीक है, अब एक जो अलग से पॉइंट हमें इसमें लेके चलना है, वो क्या लेके चलना है, वो हमें लेके चलना है टाइम। ठीक है, कि किस टाइम पर आपने किस नोड को विजिट किया, बस यही चीज़ आपको अलग लेके चलनी है। ये आपको क्यों फ़ायदा देगी, अभी आपको जब हम एग्जांपल से करेंगे ना, जब एग्जांपल में इसको बिल्कुल अभी ड्राई रन कर रहे होंगे टाइम के साथ, तब आपको समझ में आएगी ये चीज़ फ़ायदा कैसे देगी। सबसे पहले आपकी 0 से स्टार्टिंग होगी, आप कहोगे कि 1 टाइम पर मैं मानता हूँ मैंने इसको विजिट किया। ठीक है, आपकी 0 से स्टार्टिंग हुई, आप कहोगे कि मैं मानता हूँ 1 टाइम पर मैंने इसको विजिट किया। टाइमर आपने ले लिया स्टार्टिंग में 1। ठीक है, यहाँ से आ गए आप 2 पर, टाइमर प्लस प्लस हुआ, आपने कहा मैंने 2 टाइम पर इसको विजिट किया। ठीक है, आप आए 3 पर, आपने कहा कि मैंने इसको 3 टाइम पर विजिट किया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप आए किस पर, कह लेते हैं कि आप 1 पर आ गए। आप कहोगे मैंने 4 टाइम पर विजिट किया। अब जैसे ही आप 1 पर आए, देखो आपका 0 विजिटेड हो चुका है। आपका विजिटेड के लिए हम मार्क लगा देते हैं। अब जैसे आप 1 पर आए, 1 के एडजेसेंट क्या क्या है, 1 के एडजेसेंट है 3 और 1, 3 और 0। ठीक है, हमें पेरेंट से लेना देना नहीं है। पेरेंट से, पेरेंट इसका कौन अपना, पेरेंट एस का 3, इसका मतलब हमें 3 से कोई लेना देना नहीं है। अब 1 के जो एडजेसेंट है वो है 0 और 3, 3 से हम इस पर आए हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1 से हम 0 पर जा सकते हैं, लेकिन 0 मेरा ऑलरेडी विजिटेड है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि 0 को मैंने कब विजिट करा था, 1 पर, लेकिन 1 को मैं कब विजिट कर रहा हूँ, 4 पर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि जो भी नोड करंट है, जो भी उसका टाइमर है विजिटेड का, वो मिनिमम हो या फिर जो उसके एडजेसेंट है जैसे कि 0 वो मिनिमम हो, वो मेरे को ले लेना है। जैसे इसका मिनिमम क्या है 1, लेकिन इसके पास क्या है 4, तो 4 और 1 में से मिनिमम क्या हुआ 1, तो इसको हमने यहाँ पर 1 मार्क कर देना है कि भाई 3 मैं तेरे से तो आ ही सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और से भी अपने पास आ सकता हूँ, 1 कह रहा है ये बात। ठीक है, क्योंकि 1 ने 4 को हटा के अब अपने ऊपर 1 ले लिया है टाइमर। ठीक है, अब जैसे ही अब देखो आपकी डीएफएस कॉल हो रही होगी, आप डेप्थ में जा रहे होंगे। ठीक है, आप बैक भी आओगे, 1 का जब काम निपटेगा आप उससे बैक भी आओगे। जैसे आप उस पर बैक आओगे, आप क्या देखोगे, 3 क्या देखेगा कि भाई 1 का टाइमर तो 1 हो चुका है। ठीक है, मेरा खुद का टाइमर 3 है और जो मेरा एडजेसेंट है उसका टाइमर 1 है। उसका तो बल्कि मेरे से ग्रेटर होना चाहिए ना। ठीक है, उसका मेरे से ग्रेटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद मैंने उसको ट्रैवर्सल किया था, तो मैंने तो 1 प्लस करके ही भेजा था, लेकिन उसका तो यार मेरे से छोटा है टाइमर। ठीक है, अगर उसका टाइमर मेरे से छोटा है, इसका कहीं और से भी रीच आउट हो सकता है वो। इसका मतलब अगर मैं अपने और उसके बीच का एज रिमूव करूंगा तो भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कहीं और से भी जुड़ा हुआ है, मैं फिर भी, या वो फिर भी मेरे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सिंपल काम अपने को पता चला। लेकिन ये केस अपना किस में नहीं चलेगा। अब देखो, अब 3 ने क्या करा, मान लेते हैं इस पर भेजा 5, इसकी टाइमर 5 हुआ। ठीक है, 3 ने 1 प्लस तो इसमें हो चुका था, अपना टाइमर 1 प्लस प्लस इसमें हो जाएगा। टाइमर मतलब अपना कुछ या तो आप ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो या बाय रेफरेंस ले सकते हो, ताकि जब यहाँ पर प्लस करके भेजो वो यहाँ पर भी इफेक्ट हो। ठीक है, 3 से यहाँ पर 4 ना जाए, यहाँ पर 5 जाए। ठीक है, इसके पास 5 आया, क्या 4 के पास कुछ हो रहा है, पेरेंट के साथ कुछ नहीं करना धरना, 4 किसी और से नहीं जुड़ा है तो 4 का सेम ही रहेगा। अब 3 क्या देखेगा, 3 क्या देखेगा कि हाँ भाई जो मेरा टाइम है वो तो लेस देन है भाई किससे, मेरे एडजेसेंट से। इसका मतलब वो खाली मेरे से ही रीच आउट हो रहा है और कहीं से रीच आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं उसके और अपने बीच का एज रिमूव करूंगा तो हाँ भाई ये क्रिटिकल कनेक्शन है, ये अपना क्या है, एक ब्रिज की तरह एग्जिस्ट करता है। तो मेरे को क्या करना है, जैसे मेरे को ऐसा पता चलता है कि करंट नोड का टाइमर और उसके एडजेसेंट का टाइमर लेस देन है करंट नोड का टाइमर अपने एडजेसेंट से, तो साथ के साथ उनको एरे में अपना पुश कर देना है। ठीक है, ये सिंपल काम हम कर रहे होंगे। अब हमें क्या देखना है, एक चीज़ और देखनी है कि 3 और 4 पुश करना है। ऐसा भी हो सकता है आपका 4 3 की फॉर्म में आपको मिले, तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि पहले स्मॉल फिर ग्रेटर, फिर लास्ट में सारे को सॉर्ट करके मामला खत्म। ठीक है, ये काम हमें सिंपल करना है। अब इसकी टाइम और स्पेस डिस्कस करते हैं। टाइम इसका क्या रहने वाला है, ओ टोटल नंबर ऑफ, अपना क्या कर रहे हैं हम, वर्टिसेस प्लस टोटल नंबर ऑफ एजिस। ठीक है, और एक और चीज़ हम कर रहे होंगे कि जो भी हमारे एजिस बनकर आ रहे होंगे उनको सॉर्ट भी कर रहे होंगे, है ना लास्ट में। तो हमारे एज कितना हो सकता है, मतलब आंसर में अपने कितने आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कुछ ग्राफ ऐसा हो। ठीक है, जितने भी है सारे ऐसे बनते हो भाई, क्रिटिकल ही बनते हो। ठीक है, आपको कितना लग सकता है, ई लॉग ई, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, जो इन्होंने जीएफजी वालों ने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्पेस की बात करें, स्पेस अपना कितना लगेगा, ऑफ क्या स्पेस लगेगा, अच्छा आप सोचो यार, क्या एक तो अपना विजिटेड के लिए यूज़ कर रहे होंगे, वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे, टाइमर वाले में निपटा देंगे, लेकिन टाइमर के लिए यूज़ करेंगे, उसका साइज़ होगा वी। ठीक है, और क्या करेंगे, अपना आंसर जिसके अंदर ये पुश करेंगे तो स्पेस भी अपना वी प्लस ई ही होगा, क्योंकि एजिस के लिए भी तो एक आंसर लेंगे ना भाई, जिसमें हम सारे एजिस अपना स्टोर करेंगे अगर सारे आते हैं आंसर में। ठीक है, तो ये अपना टाइम और स्पेस लग रहा होगा। अब चलते हैं, करते हैं इसको पहले सी प्लस प्लस में कोड। अब देखो जी, सबसे पहले तो भाई हम कहते हैं वेक्टर ऑफ इंट आंसर, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा बनकर आएगा। ठीक है, उससे पहले एक हमें टाइमर भी लेना पड़ेगा, इंट टाइमर इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे अपना टाइमर, और एक किसका टाइमर क्या है। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट लो टाइम, किसका लो टाइम है, जो भी मतलब लो टाइम होगा वो हम लेते चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक नोड अगर 2 से विजिट हो रही है तो वो लो वाला अपना दूसरे वाले एडजेसेंट का उठा लेगी। ठीक है, जैसे 1 ने 0 का उठाया था टाइम। ठीक है, 4 की जगह 1 किया था।
लो टाइम अपना एरे ले लेंगे, इसको क्या करेंगे, हर एक नोड के लिए होगा, स्टार्टिंग में 0 डाल देंगे, DFS कॉल करेंगे, इसके अंदर एक तो 0 जो अपनी स्टार्टिंग नोड हम कह लेंगे कि ये है, साथ में एक एडजेसेंसी लिस्ट, साथ में आंसर, साथ में लो टाइम, साथ में टाइमर, ये तो जा ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक्सेस कर लेते हैं, एक टैब मार के करते हैं void dfs, एक तो नोड, एक अपनी वेक्टर ऑफ इन एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, एक अपना क्या है वेक्टर ऑफ इंट, पहले आंसर है ना, हाँ वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सही करते हैं इसको, और वेक्टर ऑफ अपना आ रहा है एक इंट लो टाइम कोमा इंट बाय रेफरेंस टाइमर, ठीक है, ये सब आया। ठीक है जी, अभी जो भी करंट नोड पर आए हैं हम, उसका लो टाइम क्या हो जाएगा, लो टाइम ऑफ करंट नोड क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास टाइमर है वो, जो भी मेरे पास टाइमर है वो, ठीक है, टाइमर प्लस प्लस भी हो जाएगा। अब देखो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अब इसका जो टाइमर है वो आपका अपडेट हो सकता है, कैसे अपडेट होगा, क्योंकि हमें एडजेसेंट से मिनिमम लेना है, जो भी उसके एडजेसेंट है उसका जो मिनिमम टाइम है वो उसको लेके चलना है, जैसे 1 ने 0 का टाइम लिया था, ठीक है, तो हम बाद में नीचे हमें चेक भी करना पड़ेगा कि क्या इसका टाइम लेस देन है किससे, अपना जो उसके एडजेसेंट है उससे, अगर ऐसा है जैसे अपना इन केस 3 और 5 था, ठीक है, क्या इसका टाइम यहाँ पे, क्या इसका टाइम लेस देन अपने एडजेसेंट के टाइम से अगर है तो मतलब वो क्रिटिकल कनेक्शन है, तो मतलब इसका टाइम तो मेरा अपडेट भी हो सकता है, ठीक है, तो मेरे को एक्चुअल जो अभी इसका करंट टाइम है वो लेकर चलना है ना, तो अभी इसका जो करंट टाइम है इसका मतलब मेरे को कहीं पर स्टोर भी करना पड़ेगा। अब अपने एडजेसेंट के लिए ये क्या होगा, अपने एडजेसेंट के लिए होगा ये पेरेंट, अपने एडजेसेंट के लिए होगा ये पेरेंट टाइम, पेरेंट टाइम क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पेरेंट टाइम टाइमर, ठीक है, अब ये जो वाला, ये वाला टाइमर है, ये वाला प्लस हुआ किसके लिए, चाइल्ड के लिए हुआ है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एडजेसेंसी नोड में से इसके जितने भी चिल्ड्रन है, अब देखो सिंपल क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं 0 पे आए, 0 का टाइम 1 पुट करा, अभी इसको एक पेरेंट टाइम में ले लिया 1 को, ठीक है, इसको टाइमर को हमने कर दिया 2, और 0 के जो एडजेसेंट है 1 और 2, ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं हम 2 पर चले गए, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर x में 2 आ गया, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ नॉट लो टाइम ऑफ क्या भाई x, इसका मतलब अब ये ही क्या इंडिकेट कर देगी, अगर ये 0 है इसका मतलब ये विजिटेड नहीं है, इसलिए अलग से हमारे नहीं ले रहे। अब सबसे पहले बात, अब 2 है, मान लेते हो आप 2 पर जब आओगे तो उसका एडजेसेंट तो 0 भी होगा ना जिसको हम विजिट कर चुके हैं, और पेरेंट के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो एक और यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा, इफ x इज इक्वल टू पेरेंट तो कंटिन्यू, ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी नोड के एडजेसेंट नोड में ऐसी नोड आती है जिससे वो खुद आया है निकल के, ठीक है, मतलब जो इसके पेरेंट है उसी पर ही आप वापस जा रहे हो, जैसा कि इन केस 0 से आप आओगे 2 पर, लेकिन 2 का एडिशन जब 0 होगा तो 0 से तो 2 पर आए हो आप, तो 2 से 0 पर तो अपना कुछ लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है उस केस में कंटिन्यू, लेकिन पेरेंट को हमें यहाँ पर लेकर भी चलना होगा, इनिशियली उसको ले लेंगे -1, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे इंट पेरेंट, ठीक है, इनिशियली उसको ले लिया अपने -1, ठीक है, और उसके बाद अगर अपना नोड विजिटेड नहीं होती तो हमें सिंपल क्या कर देना, उसके लिए कॉल कर देनी है DFS कॉल, ठीक है, अब नोड यहाँ पर क्या हो जाएगी x, एडजेसेंसी लिस्ट सेम, आंसर सेम, लो टाइम सेम, टाइमर हम प्लस प्लस ऊपर कर ही चुके हैं, अब इसका पेरेंट क्या होगा जो नोड होगी वो, ठीक है, उसके बाद हम बाहर आएंगे, हमें क्या चेक करना है, इफ पेरेंट टाइम, जो भी नोड के हम एडजेसेंट पर अभी मूव किए हैं उस नोड का जो मेरा इनिशियल टाइम था, अगर वो लेस देन रह जाता है किससे, लो टाइम ऑफ क्या भाई, लो टाइम ऑफ क्या x, अगर वो उससे लेस देन रह जाता है तो इसका मतलब हाँ भाई वो क्रिटिकल कनेक्शन है। लेकिन एक और काम हमें क्या करना है भाई साथ साथ, हमें से हमने क्या करा था 1 पे आए थे, 1 का टाइम था 4, लेकिन 1 के एडजेसेंट का टाइम 1 था ना, तो हमने उसको अपडेट किया था, तो वो अपडेट वाला काम भी तो करना है ना हमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो टाइम ऑफ नोड इक्वल टू मिनिमम ऑफ लो टाइम
ऑफ नोड कोमा लो टाइम TIM लो टाइम ऑफ एक्स। नोड का जो टाइम है या तो वो अगर उसके एडिसेंट का किसी का लो टाइम है तो वो अपडेट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम कर दिया। अगर पेरेंट टाइम जो नोड का इनिशियल टाइम था वो लेस देन आ जाता है उसके एडजेसेंट के टाइम से, जैसा कि इन केस हमारे पास किसके पास आ जाता है 3 लेस देन आ जाता है 5 से, ठीक है, 3 लेस देन आ जाता है 5 से, तो इसका मतलब हाँ भाई वो क्रिटिकल कनेक्शन है। हमें क्या करना है भाई, इफ नोड इज लेस देन एक्स, तो आंसर में पुश बैक क्या करना है, पहले नोड फिर एक्स, एल्स आंसर में पुश बैक क्या करना है, पहले एक्स फिर नोड, ठीक है, वही सॉर्टेड फॉर्म वाला सीन है। तो बहुत सिंपल अपना काम हो गया भाई ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे, आंसर डॉट बिगिन कोमा आंसर डॉट एंड, ये भी हुआ। अब क्या करते हैं, एक बार इसको चला कर देखते हैं, हो सकता है कहीं पर एरर हो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल जो आपको अप्रोच बताइए वही यूज़ की है इसमें, उसी तरह से अपना कोड लिखा गया है। सबमिट करते हैं इसको, सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगर ये सबमिट हो जाए तो। अब देखो जी यहाँ पर क्या करा हमने, सिंपल अपना एरे लिस्ट बनाई, ठीक है, लो टाइम के लिए एरे बना लिया सिंपल, उसको 0 से फिल कर लिया, टाइमर ले लिया, टाइमर हमने यहाँ पर ऊपर लिया हुआ क्योंकि बाय रेफरेंस वाला सीन नहीं है। तो हमने क्या करा, DFS कॉल कर दी, ठीक है, DFS कॉल कर दी, आगे इसके अंदर जो भी करंट नोड का टाइमर आ रहा है वो पुट करा, उसका टाइमर 1 में स्टोर भी कर लिया, ठीक है, एडजेसेंट पर मूव करके टाइमर हमने प्लस भी कर दिया। अगर विजिटेड नहीं है तो विजिट कर लिया, अगर वो पेरेंट ही है तो कुछ नहीं करा, कंटिन्यू करके। उसके बाद करंट नोड का टाइमर भी अपडेट करते चले गए अगर उसके एडजेसेंट का टाइम लो है तो, ठीक है, और चेक करा अगर करंट टाइम का जो टाइमर था स्टार्टिंग में अगर वो उसके एडजेसेंट से कम है, इसका मतलब क्रिटिकल कनेक्शन जो भी है वो है। हमने क्या करा, एक सिंपल सी छोटी सी एरे लिस्ट बनाई, उसमें जो भी पहले स्मॉल है उसको पुट किया, अब से पुट करके अपना यहाँ पर आंसर में उसको पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आकर इसको सॉर्ट कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट सॉर्ट लगाओगे तो नहीं चलेगा, वो अपना हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटर यूज़ करना पड़ेगा। कंपैरेटर में सिंपल कुछ नहीं करा, अगर दोनों के पहले वाले पर जो डिजिट पड़े हैं, ठीक है, अब जब आप सॉर्ट करोगे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है तो मतलब 2 एरे लिस्ट आएंगी कंपैरिजन होने के लिए, 2 एरे लिस्ट आई, उनके स्टार्टिंग पॉइंट पर अब 2 ही चीज़ें पड़ी हो सकती है, एक 0 इंडेक्स पर एक 1 इंडेक्स पर। अगर 0 इंडेक्स वाली का डिफरेंस सेम है या आप कह लो 0 इंडेक्स वाली आपस में इक्वल है, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि 0 वाली आपस में इक्वल है, ठीक है, ये कह लो सिंपल। तो हमें क्या रिटर्न कर देना है भाई, 1 इंडेक्स पर जो पड़ा है उसके बेसिस पर, ठीक है। अगर ए वाली का जो नंबर मान लेते हैं 3 है, बी वाली का जो नंबर है 1 इंडेक्स पर वो मान लेते हैं 2 है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होगा 1, ठीक है, वो पॉजिटिव रिटर्न होगा, इसका मतलब वो लास्ट में लगेगा, ए वाला अपना लास्ट में लगेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर वे इक्वल नहीं होते तो अपना 0 वाले के बेसिस पर हमें कर देना है जी। एक बार आपको जावा वाला भी अब सबमिट करके दिखा देता हूँ जी। और गाइज अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और दोनों कोड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।